आपके सामने न्यूज आ रही है ई फाइलिंग ऑफ ITR 1 and 4 for assessment year 22-23 enabled. You can download offline utility and online form to be enabled shortly. जी हाँ, ITR 1 and 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ डाउनलोड्स में आप जाएंगे और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज द ऑप्शन. डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी यूटिलिटी. अब बात करते हैं कौन से ईयर की ITR भरनी है, क्या है लास्ट डेट, क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे इसमें डेटा प्रीफिल हो जाता है, सभी कुछ जानिएगा आप इस वीडियो में. जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक. अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें. आप डिटेल में ITR सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट studybuddy.com को विजिट करिए, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स कोर्स एक्टिव है जिसकी क्लासेस 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं. और गुड न्यूज़ ये है, क्लिक टू बाय करने पर आपको यहाँ पे मिलता है डिस्काउंट का कोड भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है. मेक श्योर इसका भरपूर फायदा उठाइए, आपके सारे डाउट इस कोर्स से क्लियर हो जाएंगे. इनकम टैक्स कोर्स में एनरोल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है. इवन सभी कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली विजिट करिए studybuddy.com. तो हम बात कर रहे हैं कौन से ITR की, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि जो इनकम आपने अर्न की है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, उसकी ITR अब आपको फाइल करनी है टिल 31 जुलाई 2022. यानी अप्रॉक्सीमेट आपके पास 3.5 मंथ्स का टाइम है. आपके पास यूटिलिटी आ गई है ITR 1 and 4 की, बट यूटिलिटी तो आ गई है. अभी बहुत ज्यादा हरी नहीं करनी है, बिकॉज आपको किसी भी ITR को भरने से पहले 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जरूर देखने हैं. Number 1 is 26 AS and number 2 is new introduced annual information statement. जब तक आपका सारा डेटा, यानी कि किसी ने अगर आपका TDS डिडक्ट किया है वो आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट ना हो जाए, या जो भी आपकी इनकम्स हैं वो AIS में रिफ्लेक्ट ना हो जाए, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो यूटिलिटीज रिलीज कर दी गई हैं ये 12 अप्रैल को रिलीज कर दी गई है. इवन रात को ही आ गई थी 11 अप्रैल को. ठीक है, तो अभी इनको अपडेट होने में टाइम लगेगा. क्या रीजन है इनकी अपडेशन के टाइम में, क्योंकि अभी जो TDS रिटर्न जानी है ना Q4 की, उसकी लास्ट डेट है 15 मई 2022. यानी जब तक ये रिटर्न नहीं जाएगी तब तक आपका जो TDS का डेटा है वो आपके 26 AS एंड AIS में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा. कुछ पर्सन पहले भी भर देते हैं इस डेट से पहले. तो अगर आपके केस में सारा डेटा आ जाए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी ITRs को भर सकते हैं. तो मेक श्योर ये 2 डॉक्यूमेंट में अभी आपको बता रही हूँ कहाँ से देखने हैं. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जब तक आपकी डिटेल पूरी ना हो तब तक आप ITRs को सबमिट ना करें. और अभी हमारे लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है. तो मेक श्योर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने पर ही ITRs की प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़े. अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आपके लिए यूटिलिटी अभी आ गई है ITR 1 and 4 की. और अगर आपको ITRs भरने में दिक्कत आती है तो आपको विजिट करना है www.legalsahayak.com. आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं. ITR को गलत मत भरना, ITR को गलत भरने पे कंसिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा होती है. चलिए अब आपको दिखा रही हूँ ऑफलाइन यूटिलिटी कैसी है. ये है ऑफलाइन यूटिलिटी. यहाँ पर आने के बाद ये पेज आपको अपीयर होता है. ऑप्शन पे क्लिक करना होता है आपको फाइल रिटर्न. ऑफलाइन यूटिलिटी में आपका जो डेटा है ना वो प्री फिल्ड यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है. अभी प्री फिल्ड डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट को लॉग इन करना है, और मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे मिलेगा आपका प्री फिल्ड डेटा. निकालने के लिए आइए अपने डैशबोर्ड पे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, एंड देन सबसे नीचे आपको यहाँ ऑप्शन मिल रही है डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा. बस आपको इस पे क्लिक करना है. इस पे क्लिक करके असेसमेंट ईयर चूज करना है. अब 22-23 जिसपे लिखा है करंट असेसमेंट ईयर, ये अवेलेबल हो गया है, और बस यहाँ पे क्लिक करिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए. मैंने अपने डेटा ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया. चलिए अब आपको इसे यूटिलिटी में इंपोर्ट करके दिखा रही हूँ. तो अब इंपोर्ट करने के लिए हमें ये वाली ऑप्शन क्लिक करने हैं. आप चाहे तो यहीं से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं डेटा, बट इसके लिए वही प्रोसेस है. आपको लॉग इन करना होगा पोर्टल पे, और वही जो प्रोसेस मैंने दिखाई है सेम ही फॉलो होगी. इंपोर्ट के लिए यहाँ क्लिक करिए, कंटिन्यू कर दीजिए, अपना पैन नंबर एंटर करिए. असेसमेंट ईयर आ ही रहा है और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए. ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने इंपोर्ट प्रीफिल डेटा अटैच फाइल. तो जो फाइल आपने डाउनलोड करी है वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए. जैसे आप अटैच कर देंगे मैसेज आएगा इंपोर्ट प्रीफिल JSON फाइल
सक्सेसफुली आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड पे। क्लिक करेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है या अदर है, किस कैपेसिटी में रिटर्न भर रहे हैं। तो हम क्योंकि इंडिविजुअल्स की बात करते हैं ज्यादातर, तो इंडिविजुअल चूज है, यहाँ वही रहने दे। कंटिन्यू करते हैं। आईटीआर का फॉर्म 1 और 4 ही अभी आए हैं, आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड कर देना है विद आईटीआर 1। तो कैसे भरनी है अपनी आईटीआर 1, इसकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आ रही है, तो मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देख लेना। जैसे ही वो वीडियो में डाल दूंगी तो यहाँ भी आई बटन पे लिंक कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैसे देखने हैं, 26AS एंड AIS। 26AS आपका मिलता है आपको ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, व्यू फॉर्म 26AS। क्लिक करना है, इस मैसेज को कंफर्म कर देना है। आप आ गए हो एक अलग ही पेज पर, यहाँ आई एग्री करिए, प्रोसीड कर दीजिए। नीचे आ रही है ऑप्शन व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पे क्लिक करिए। यहाँ से सिलेक्ट करिएगा असेसमेंट ईयर विच इज 22-23 फॉर दिस ईयर। व्यू कर लीजिए एज HTML, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करिए। ये ऑप्शन अब आपके सामने एक और एक्टिव होगी, आप इसे PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपको दिखेंगी एंड देन बाइफर्केशन होता है आपका कि कितना आपका TDS डिडक्ट किया है, किसने किया है, कितने अमाउंट पे किया है, कितना आपका TCS डिडक्ट किया है। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके 26AS में होती है। 26AS को डिटेल में जानना है तो वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक कर दी है आई बटन पे। बट जब भी किसी पर्सन ने अगर आपका TDS या TCS डिडक्ट किया है वो आपकी 26AS में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, तभी अपनी आईटीआर के लिए प्रोसीड करिएगा। अब अभी तक क्या था, हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट होता था आईटीआर फाइल करने से पहले चेक करने के लिए, विच इज हियर ऑन द स्क्रीन 26AS। बट अब सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपका बेस नहीं है, अब आपका इंपॉर्टेंट बेस है आईटीआर फाइल करने के लिए AIS। वो कहाँ से देखना है, चलिए बढ़ते हैं। इसके लिए वही आप अपना पोर्टल लॉगिन करिए, सर्विसेज में आइए, सबसे एंड में दिया है ऑप्शन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पे क्लिक करिए, इस मैसेज को प्रोसीड कर दीजिए एंड हियर इज योर AIS। पहले है इंस्ट्रक्शंस, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। देन है ऑप्शन ये AIS। ये आपके सामने दो तरह से अवेलेबल होती है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और डिटेल में आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहीं से इन्हें डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, जो अभी राइट नाउ बाय डिफॉल्ट 21-22 ही दिखेगा, जिसकी आईटीआर आपको भरनी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करती है, देखिए आपकी पार्ट B जो है ना AIS का, थोड़ा नीचे आएंगे आप तो यहाँ दिखेगी कौन कौन सी आपकी इनकम शो हो रही है आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। जो भी आपकी इनकम जो भी रिपोर्ट करी गई है, चाहे वो बैंक ने रिपोर्ट करी है या किसी ऐसे पर्सन ने रिपोर्ट करी है जिन्होंने आपका TDS काटा है, या आप शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारी इनकम आपकी यहाँ रिपोर्ट होती है। उसके अलग अलग फिर फर्दर कैटेगरी भी है, SFT इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो मेक श्योर जब आपका सारा डाटा AIS में आ जाए उसी के बाद प्रोसीड करना अपने ITR के लिए। ये था डिटेल्ड व्यू। अगर हम समरी की बात करें, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रही है आपकी इंफॉर्मेशन, डिविडेंड, बिजनेस रिसीप्ट, जैसे इस केस में 2 आ रही है, उनकी वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू। तो ये है आपके लिए समरी। फिर फर्दर आप क्लिक करते हैं इन एरोस पे तो फिर ब्रेकअप दिखने लगता है आपको। तो आपका AIS और 26AS में आपका डेटा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आईटीआर भर ली और बाद में आपके लिए AIS में किसी ने इनकम रिपोर्ट कर ली। तो मेक श्योर अभी अप्रोक्सीमेट आप वेट करिए, जब तक अप्रोक्सीमेट आपको वेट वही 15 मई तक करना पड़ेगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही अपनी आईटीआर के लिए आपको प्रोसीड करना है। ऐसी गलती नहीं करनी है कि अभी आपको नहीं पता कि इसमें इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं और आपने आईटीआर फाइल कर दी, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप चाहें देखना कि क्या ऑनलाइन यूटिलिटी आई है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पे जब जाते हैं ना, फाइल इनकम टैक्स पे रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर की ऑप्शन आते हैं, करंट असेसमेंट ईयर की ऑप्शन आ चुकी है। बट अगर आप यहाँ पे फाइलिंग टाइप देखेंगे 139(1) और यहाँ नो कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 1 और 4 ही दिख रही है अभी, और जब कंटिन्यू करेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी वाली जो JSON है उसे अपलोड करने की ऑप्शन आई है सिर्फ। अभी ऑनलाइन यूटिलिटी, ऑनलाइन मोड यानी पोर्टल से ही आप जो फाइलिंग करते हैं वो अवेलेबल नहीं हुआ है, जल्दी ही ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको काम करना है यूटिलिटी पे, कैसे आपको डाउनलोड करना है अपना प्री फिल्ड डेटा, कैसे आपको अपना 26AS देखना है, AIS देखना है, और भी इंफॉर्मेशन के लिए आईटीआर की जुड़े रहना आपको हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक जरूर कर लेना है। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। इनकम टैक्स कोर्स का बेनिफिट लीजिए। लाइव क्लासेस 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। लाइव के साथ साथ आपको 45 डेज की वैलिडिटी की रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी।
जीएसटी का अपडेटेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो आप इनका भरपूर फायदा उठाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है। 990 अभी 2021 की अवेलेबल है, और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।